हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2023 के लिए सीडीपी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें, क्योंकि इससे पहले मैंने और भी सारी वीडियो करा रखी हुई, जाके आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है सीडीपी की, आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन करा रखी है, इसलिए यहाँ पे इससे आगे मैंने पीडीएफ स्टार्ट किया है 21। तो 21 का पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। तो यहाँ ऑप्शन ए, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाला तनाव को दूर करने। ऑप्शन बी, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। ऑप्शन सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। ऑप्शन डी, शिक्षकों के भार को हल्का करने में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसकी राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे रेवन को प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? तो यहाँ पे रेवन को जो मिला है वो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस प्रशिक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए, असमूह बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पे मौखिक बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए, योजना की दृढ़ता। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों का ज्ञान। ऑप्शन सी, उद्देश्यों की अस्पष्टता। ऑप्शन डी, शिक्षण का ज्ञान। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं, फिर से नहीं वर्ड आया है, तो आप इसे जरूर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड। तो ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, योजना की दृढ़ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए आपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? तो ऑप्शन ए, मनोसामाजिक सिद्धांत। ऑप्शन बी, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया गया है, बुद्धि लब्धांक आईक्यू आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ पे 4 विकल्प है। ऑप्शन ए, घटाता। ऑप्शन बी, घटाता प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सी, बढ़ाता फिर घटाता। ऑप्शन डी, बढ़ाता और बढ़ाता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो डैश लिखे हैं इसको भरना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ, गरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया है, जॉन डेवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है जॉन डेवी द्वारा? ऑप्शन ए, पब्लिक विद्यालय। ऑप्शन बी, सामान्य विद्यालय। ऑप्शन सी, फैक्ट्री विद्यालय। ऑप्शन डी, प्रगतिशील विद्यालय। तो जो जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिशील विद्यालय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 27।
7। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ऑप्शन बी, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ऑप्शन डी, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस यहाँ पे विचारक द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए, एरिक एरिक्सन। ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी एफ स्किनर। ऑप्शन डी, जॉन डेवी। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन थे तो वो कौन थे, कौन विचारक थे? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जॉन डेवी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे दिया है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन ए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी, इस तथ्य को देखना करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सी, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। उपलब्ध कराना चाहिए ये नहीं, स्थिर तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसका राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि वो एकल अभिभावक वाले बच्चे हैं तो ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब इस चीज को वो अनदेखा करना चाहिए कि बच्चा एकल परिवार अभिभावक वाले बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ऐसा करना चाहिए कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो मतलब बच्चे को अलग व्यवहार करना चाहिए समान। तो इसलिए जैसे हम एक बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं वैसे हम एकल अभिभावक वाले बच्चों के साथ भी समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो ऑप्शन ए, बहुबुद्धि की प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन बी, बहुबुद्धि से छात्रों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन सी, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, बहुबुद्धि की प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म होने की संभावनाएं सबसे कम है? तो जो संभावनाएं सबसे कम है तो ऑप्शन ए, बच्चे भाषा के बारे में निश्चय ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं जैसे चॉम्स्की। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, भाषा विकास पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं वो वाइगॉस्की। ऑप्शन सी, भाषा विचार पर आधारित है पियाजे।
यहाँ ऑप्शन डी भाषा वातावरण में उद्दीपक है, ये BF स्किनर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, भाषा वातावरण में उद्दीपक है। तो ये किसका कथन? तो ये BF स्किनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ऑप्शन बी जेंडर भूमिका दबाव, ऑप्शन सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, ऑप्शन डी जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो यहाँ पे सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई जो विशेषताएं हैं क्या कहलाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है? तो ऑप्शन ए सीखने का आकलन, ऑप्शन बी यहाँ पे सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन डी आकलन और सीखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये जो तीन है, खाने का के लिए और के आकलन, तो इसको आप जरूर एक्सप्लेन सहित आप इसे पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन में सीटेड में 1 नंबर में जरूर पूछता है, तो इसे आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 35। यहाँ पे दिया है 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 अंतरपरक अनुदेशन है। तो ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सामूहिकरण की विविध रूपों का प्रयोग करना, ऑप्शन बी कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, ऑप्शन सी अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऑप्शन डी ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे अंतरपरक अनुदेशन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक अनुकरण, ऑप्शन बी गौड़ अनुकरण, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन डी सामान्यीकरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम। तो जो शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को हम सामाजिक अधिगम अनुकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, आप यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, ऑप्शन बी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, फिर यहाँ पे ऑप्शन सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बताना चाहिए। और ऑप्शन डी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है? तो ऑप्शन ए प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित करना, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, ऑप्शन सी समर्थन प्राप्त करना,
ऑप्शन डी विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बोला किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, ब्लूम की एक टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक अवस्था है। तो ऑप्शन ए उपलब्धि लक्ष्यों, ऑप्शन बी पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणाओं, ऑप्शन सी पठन कौशल, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो जो ब्लूम की एक टेक्सोनॉमी जो डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक उद्देश्यों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। यहाँ पे देखिए 14, किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, ऑप्शन सी गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, ऑप्शन डी यहाँ पे अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान करने। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।